जमघट पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। आप रजिस्ट्रार थे कोऑपरेटिव के? स्टार कोऑपरेटिव। क्या मैसेज आया आपको पहला? नहीं, पहले असल में हुआ क्या था, इसका बैकग्राउंड हम बता देते हैं। हुआ ये था कि जिस समय ये रथ यात्रा चला तो लालू जी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा कि नहीं साहब, सब बिहार से आदेश दिया चीफ सेक्रेटरी डीजीपी को, बिहार से ये नहीं घुसेगा, बिहार में घुसेंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे, ये होना चाहिए। तो ये लोग कोशिश किए, 3-4 जिले से गुजरा, ये लोग कोशिश किए, नहीं हो पाया। क्या धनबाद में गिरफ्तारी की तैयारी थी? हाँ, और उसके धनबाद में एकदम गिरफ्तार, अमानुल्लाह वहां पर थे। ये सब जानकारी है आपको? मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। ये बात सही है। 2-3 जिले से गुजरे, असल में भीड़ इतनी होती थी वो देखने लायक होता था। पटना से गुजरे तो हमको बताया लोगों ने कि साहब, हम तो देखे नहीं रोड पर, बोले कि साहब सब भ्रांत परिवारों के, पढ़े लिखे परिवारों को, सबकी परिवार छत पर फूल बरसा कर रही, जैसे कि ये साक्षात राम भगवान है, इत्यादि इत्यादि। ये था, और गिरफ्तार करना आसान था नहीं, बड़ी भीड़ होती थी बहुत। तो सभी कलेक्टर्स ने कहा कि नहीं, बहुत लोगों को मारना होगा, 100 लोगों को, 200 लोगों को, एकदम ये हो जाएगा, सब लिंच हो जाएंगे। तो ये चीफ मिनिस्टर खींच करके चीफ सेक्रेटरी को बोले कि साहब आपके पास, यही चीफ सेक्रेटरी को बताया। कौन थे चीफ सेक्रेटरी तब? चीफ सेक्रेटरी थे मिस्टर कमलाबो थे। तो बोले कि साहब आपके यहाँ कोई ऐसा पदाधिकारी नहीं जो कर सकता है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, आर के सिंह है। तो हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पटना भी रह चुके थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पटना थे, तो हम 3-4 बार हमने ये जो कुछ हड़ताल किया, एनजीओ हड़ताल किया, कुछ चूचा करते थे, तो 2 बार उनको, उसके बाद फिर ऑपोजिशन भी बंद किया, तो उसको 3-4 बार लाठी उठी हम चलाए हुए थे। तो बोले हाँ वो ठीक है। तो हमको बुलाए कल, हम लोग अपने चैम्बर में कि ऐसे सुनो जी, ये करना है तो हो नहीं पा रहा, करोगे? तो हम कर देंगे सर। तो ठीक है, क्या चाहिए? तो हमने कहा कि हमको वारंट यहाँ से दे दीजिए। पहले तो ये बताया कि क्या रूट है, तो रूट उन्होंने बताया। तो हमने कहा कि समस्तीपुर, वहाँ रात में रुकेंगे, हम अर्ली मॉर्निंग उनको वहीं से लेंगे, आप हमको वारंट यहीं से दे दीजिए। तो एजी बुलाए गए, वारंट वहीं तैयार हुआ चीफ सेक्रेटरी के चैम्बर में। उसके बाद फिर हमने कहा कि फोर्स यहीं से दे दीजिए, CRPF। आपसे DMSP को कह दिया कि हम जा रहे हैं और जो हम कहेंगे वही करना है। तो फोर्स हम वहीं से ले लिए, पुलिस ऑफिसर वहीं से ले लिए, रामेश्वर उरांव आपके साथ? रामेश्वर उरांव थे, हाँ, वहीं से ले लिए। और उसके बाद फिर हम पहुँचे वहाँ, तो हम कमिश्नर DIG को भी हमने कहा था कि आ जाइएगा, ये चीफ सेक्रेटरी ने कहा। आप लोग रोड से गए थे या बाई रोड गए थे। हमने किसी को कुछ नहीं बताया, अपनी वाइफ को भी नहीं बताया, हम खाली बोले बाहर जा रहे वो अगले दिन हम बोले बाहर जा रहे हैं, रात 1-2 दिन हमको बाहर रुकना है। अगले दिन वो पेपर में देखी कि हम कहाँ हैं। तो उसके बाद फिर हमने अर्ली मॉर्निंग, नहीं हमने रात ही में पूरा चारों जितने रोड्स थे सर्किट हाउस जाने वाले, सबको ब्लॉक करवा दिया, ये टेलीफोन लाइंस कटवा दिया। ये देर रात हुआ होगा, क्योंकि जब वो 3 घंटे की देरी समस्तीपुर पहुंचे तो उनका वहाँ भी बड़ा भव्य स्वागत हुआ था लाल कृष्ण आडवाणी। और उसके बाद हमने कहा SP से, DM से कि एक आदमी पहुंचना नहीं चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। पास में स्टेडियम था, तो हमने स्टेट गवर्नमेंट से कहा कि हेलीकॉप्टर वहाँ भेज दीजिए। तो अर्ली मॉर्निंग हम उठाए उनको। उसके बाद उन्होंने कहा कुछ समय दीजिए। आप गए थे? हम गए थे सीधे, हम नॉक किए डर पर। तो हमने कहा कि आई हैव अ वारंट फॉर योर अरेस्ट, ये है, चलिए। तो बोले तैयार होने के लिए समय दे दीजिए। उस समय उनके साथ कोई थे, शायद प्रमोद महाजन थे, हम उस समय पहचानते नहीं थे। तो आए, बोले क्या है? तो हमने कहा कि नहीं, इनको हम गिरफ्तार कर, तो हम भी चलेंगे। हमने कहा कि ये वॉलंटरी नहीं है वॉलंटरी नहीं है, आप चाहिए अपने कमरा में चुपचाप, जिसको तो गिरफ्तार करना है वही गिरफ्तार। तो देर किए ये जो हम लोग ब्लॉक करवाए थे रोड्स, वो इफेक्टिव हुआ नहीं, भीड़ आ गई। ये सब होते होते कितने बज गए सुबह के? हाँ, सूर्योदय हो गया। टाइम हम देखे नहीं, लेकिन सूर्योदय हो गया। टेलीफोन लाइन कटी थी तो उनकी दिल्ली बात हो नहीं पा रही थी। हाँ, लेकिन ये कैसे ये वर्ड हुआ, कैसे भीड़ इकट्ठा हुआ, ये सब एकदम फेलियर था। खैर अब क्या करें। अब और नारेबाजी शुरू हो गई सर्किट हाउस के बाहर, सर्किट हाउस के अंदर, सर्किट हाउस का गेट बंद, अंदर में CRPF। तो अब बाहर नारेबाजी, जय श्री राम, आप सोच सकते हैं। हम निकले उनको लेकर के, हमने कहा कि अब चलिए आप सब, हो गया। बैठाए गाड़ी में पीछे,
एक तरफ हम बैठे, एक एम्बेसडर था, जीप था? नहीं एम्बेसडर था। हमने ड्राइवर से कहा, भैया हमने CRP से कहा कि गेट खोलेगी तुम लाठी चार्ज करोगे, ऐसा लाठी चार्ज करोगे, रोड हमको क्लियर चाहिए, कौन मरे किसका शर्ट फूटता है इसे हमको मतलब नहीं, ये समझ लो लाठी चार्ज फेल हुआ है तो तुम भी मारे जाओगे, तो इसीलिए लाठी चार्ज इफेक्टिव होना चाहिए। इसको ड्राइवर को हमने कहा कि तुम गाड़ी चलाओगे, तुम ब्रेक नहीं मारोगे, तुम्हारा पैर एक्सीलरेटर पर ही रहेगा, कोई दब के मर जाता है वो मंजूर, लेकिन अगर तुम रुक गए तो तुम्हारी जान नहीं बचेगी, हमारी भी जान नहीं बचेगी, सोच लो। जब आप ये इंस्ट्रक्शन दे रहे थे तब आडवाणी जी क्या बोल रहे थे? बगल में उस बेचारे चुपचाप थे। वही हुआ, लाठी चार्ज हुआ, रोड क्लियर हुई, निकला तेजी से, लोग सब सामने आना चाहे, देखे कि रुकने वाला नहीं है, जान चली जाएगी, कूद कूद करके अलग हो गए, हम लोग चीर करके गए। उसके बाद फिर स्टेडियम, प्रमोद महाजन साथ में आए स्टेडियम तक? नहीं, प्रमोद महाजन साथ में आए थे? ना, हमने तो कह दिया था कि आप जाइए अपने कमरे, नथिंग डूइंग, नो नॉनसेंस। उसके बाद हेलीकॉप्टर बैठाए चले, वहाँ पर ले गए मसांजोर, वहाँ गेस्ट हाउस था, और वहाँ पर फिर रख करके चीफ सेक्रेटरी से कहा कि हमने पहुँचा दिया, अब हम लौटते हैं। तो बोले नहीं, एक दिन रुक जाओ, एक दिन रुक जाओ, तो उसका सिक्योरिटी देख लो फिर आना। तो एक दिन रुक गए, सिक्योरिटी देखे फिर आए। जब आप डेपुटेशन पर सेंटर आए, होम मिनिस्टर थे लाल कृष्ण आडवाणी, वो आए भी, तो देखिए क्या हुआ, इसके पहले हम 6 साल रह चुके थे रक्षा मंत्रालय में जी, और रक्षा मंत्रालय में हमको चार्ज दिया गया था जी ब्रांच का, हम डायरेक्टर जी थे। तो जी ब्रांच का मतलब होता है ऑपरेशंस एंड इंटेलिजेंस। तो जो भी ऑपरेशंस होता था या जो भी इंटेलिजेंस वो डेस्क में रहा था। तो टेंशन का था, रात देर होती थी, सवेरे जल्दी जाना पड़ता था, सभी चीज़ अर्जेंट था। तो एक ये होता था, मतलब कि हाई प्रेशर जॉब था। उसके बाद फिर दूसरा हाई प्रेशर जॉब माना जाता है गृह मंत्रालय। तो हमको लगा कि साहब ये वो हाई प्रेशर जॉब, यहाँ हाई प्रेशर जॉब, पटना में वहाँ भी हाई प्रेशर जॉब, और उसके बाद फिर गृह मंत्रालय में भी हाई प्रेशर जॉब। और उस ज़माने में इस प्रकार का सुविधा नहीं थी, गाड़ी नहीं थी, अपनी गाड़ी चला करके जाइए, रात में अपनी गाड़ी चला करके आइए, सब्जी लेने अपने जाइए, कोई चपरासी और होता नहीं था, रात बिरात कहीं निकलिए सब्जी लेने, वाइफ कहती थी कि इतना लेट आए हैं, सब्जी वाला तो चला गया होगा, डेट टाइप। तो हमको लगा फिर अब गृह मंत्रालय जाएँ, फिर देर रात तक काम। तो हमने कहा कि इसका नाम कटवाया जाए। ये असल में सिलेक्शन कर लिए थे मिस्टर कमल पांडे बाद में कैबिनेट सेक्रेटरी हुए, होम सेक्रेटरी थे। तो पता लगाते थे, जॉइंट सेक्रेटरी में सिलेक्शन के समय पता लगाते थे कौन कैसा है, तो कोई कहा होगा हमारे बारे में। तो उन्होंने सेलेक्ट कर लिया और फिर ये इनफॉर्मली PMO को भेज दिया कि हम ये लेंगे, फाइल चला दी। तो हमको खबर लगी तो PMO में हमारी एक प्रोबेशनर थी। हम जब DM पटना थे तो हमारे अंडर में ट्रेनिंग में थी वो, उसको हमने कहा कि भैया जाएगा, तो वो यही सब उसी ब्रांच में थी। तो कह देना अपने जॉइंट सेक्रेटरी से कि मेरा नाम वाम काट दे। तो ये खबर लगी कमल पांडे जी को, शायद जॉइंट सेक्रेटरी ने उनको कह दिया कि वो आना नहीं चाहता है कि क्या। तो कमल पांडे बहुत बिगड़े, बोले कि नहीं वही आएंगे, चलिए साहब। तो फिर खबर लगी, वो बताई रश्मि हमको कि ऐसे ऐसे है सर। तो फिर हमने अपने बैचमेट थे हमारे होम में, उनको कहा कि भैया ऐसा करो, तुम जा करके दीपक चोपड़ा जो उनके PS हैं, उनसे कह दो कि हम ही हैं जो कि उनको गिरफ्तार किया था, तो काट देंगे मेरा नाम। गया बेचारा। तो बोला तो क्या हुआ, सोचिए तो इतने बड़े आदमी, तो क्या हुआ, वो अपना ड्यूटी कर रहे थे, यहाँ भी आके अपना ड्यूटी करेंगे। जैसे ये आडवाणी जी ने कहा? आडवाणी जी ने कहा। बड़े लोग होते थे, बहुत बड़े लोग। ये तो ठीक है, पर ये सब्जी की समस्या सुलझी कि नहीं रात में ड्यूटी के बाद? ना तो रहा।